एस्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास और अधिगम के बीच में पारस्परिक संबंध क्या होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। एक 6 महीने का बच्चा है, वो खुद से खाना नहीं खा सकता, उसकी माँ ही उसे खाना खिलाती है। लेकिन जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है तो वो खुद से खाना खाने की कोशिश करता है। पहले नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसकी उंगलियों का विकास नहीं हुआ था, वो चम्मच को पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर उसने खाना खाने की कोशिश की क्योंकि अभी वो अपनी उंगलियों से चम्मच पकड़ पा रहा है। लेकिन अब वो चम्मच पकड़ रहा है तो कभी उल्टी पकड़ रहा है, कभी टेढ़ी पकड़ रहा है, तो ठीक से वो खाना भरकर मुंह तक नहीं ले जा पा रहा। अब बच्चे की जो माँ है वो बच्चे को सिखाती है कि बच्चा चम्मच को ऐसे पकड़ते हैं और इस तरीके से बैलेंस बनाकर अपने मुंह तक लेके जाते हैं। पहले बच्चे की उंगलियों का विकास हुआ और फिर बच्चे की माँ ने उसे सिखाया कि बच्चा इस तरीके से खाना खाते हैं। अब बच्चे ने सीखा तो एकदम से तो वो परफेक्टली खाने नहीं लग जाएगा। जब वो खाता है तो कभी कपड़ों पर गिराएगा, कभी फर्श पर गिराएगा, सब कुछ फैला देगा। वो क्या करेगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, अपने अनुभव बनाएगा कि किस तरीके से मुझे खाना बैलेंस बनाते हुए मुँह तक लेके जाना है। कुछ टाइम वो प्रैक्टिस करेगा तो उसकी आई और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। यानी हाथ और मस्तिष्क के बीच में समायोजन डेवलप होता है, जिससे वो पूरा अच्छी तरीके से बैलेंस बनाकर खाना खाना सीख जाता है। पहले क्या हुआ, विकास हुआ, फिर क्या हुआ, अधिगम हुआ, अधिगम के बाद फिर क्या हुआ, विकास हुआ। उसकी आंखों के बीच में और उसके मस्तिष्क के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ। ये क्या है, फिर से आपका विकास है। तो जो आपका अधिगम और आपका जो विकास है, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक चक्र में चलता रहता है। डेवलपमेंट, फिर आपका लर्निंग, फिर आपका डेवलपमेंट, इस तरीके से ये चलता ही रहता है, लगातार चलता ही रहता है। अगर आपको पहला टॉपिक आपका विकास और अधिगम के बीच में संबंध डिटेल में समझना है तो चैनल पर मैंने करवा दिया है। रात को डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है। आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीडीपी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।